औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के मैथ 212 मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए लेक्चर नंबर 50 और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 51 है। इसमें हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट सवाल हमने स्टार्ट किए हैं। पहले 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास सवाल नंबर 11 है। 11 से लेकर आज हम 15 तक कंप्लीट करेंगे। सवाल शुरू करने से पहले मेरा नाम अकीम महमूद है और मैं आपको मैथ 212 मैकेनिकल सेकेंड ईयर करा रहा हूँ। और इस दो चैप्टर हमारे पास, फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी बनती है, हमारे पास मैकेनिकल की भी है, सिविल की भी है और केमिकल की भी। इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ के 2 चैप्टर हैं आपके पास, दोनों के सेम बन के। आइए चलते अपने लेक्चर की तरफ। कहता है सवाल नंबर 11 में डिफ्रेंशिएट करें x बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x की मदद। अब हमारे पास सवाल इस वक्त लिखा हुआ है बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में। तो जब भी हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में सवाल आता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होता है, बाय क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। क्यों क्वोशिएंट रूल की पहचान क्या होती है कि वो आपके पास किस फॉर्म में होता है, डिवाइड की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास इस वक्त डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। और इसके साथ इक्वल टू के साथ नज़र नहीं आ रहा तो हम सोल्यूशन लिखने के बाद इसको लेट वाई कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको लेट वाई कर लेंगे। ठीक है, लेट वाई बराबर है एक्स बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इस ऊपर वाली रकम को मैंने ए कर लिया, नीचे वाली रकम को मैंने बी कर लिया। ये ए हो गया और नीचे वाली रकम मेरे पास बी हो गई है। ये मेरे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हुआ हो। इस क्वोशिएंट रूल की मदद से मैंने इसको भी हल करना है। किसकी मदद से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से। तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से, जिससे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हमने स्टार्ट लेना है अपना क्वोशिएंट रूल। 3 स्टेप होने के बाद ये 3 स्टेप अपने लाजमी करने होंगे। अगर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा नज़र तो आपने सबसे पहले इक्वल टू के लिए लेट वाई किया इसको। ठीक है, लेट वाई करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेक कर लें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है, वाई कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके मुताबिक उसको वहाँ पर चेंज कर लें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहा था हमने, यहाँ पर एक्स कर लिया। तीसरा स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई डी एक्स एक्स बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के। अब हम मजीद इसको हल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा। सबसे पहले बी की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ए की वैल्यूज़। ठीक है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर ए डेरिवेटिव और फिर बी की वैल्यूज़। और बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर हो गया, माइनस यहाँ से एक एक्स बच गया। यहाँ से दोनों के साथ अलग अलग करके हमने डेरिवेशन को अप्लाई कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन को सबसे पहले हमने अप्लाई किया एक्स का स्क्वायर के साथ और फिर हमने अप्लाई की 1 के साथ। और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास। ये सेम टू सेम वैसी की वैसी रकम आ जाएगी। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस यहाँ से ये एक एक्स बच गया। ये आपके पास पावर रूल बन गया। ठीक है, अब एक्स की पावर आ रही है, तो जब आपके पास पावर रूल किसी की बेस की पावर आती है, किसी से मुराद कि एक्स अगर यहाँ पर कह रहे हैं तो एक्स ही की पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर ए की पावर आ रही है और साथ में एक्स नहीं आ रहा तो इसने क्या हो जाना, आपके पास 0 हो जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास पावर आ गई है। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से आपने कम करना होता है और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, हमारे पास कांस्टेंट भाषा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ से 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 बच गया, यानी कि 1 एक्स की पावर बच गई है। एक्स हमारे पास 1 बच चुका है। इस एक्स को उठा के इस एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, 2x का स्क्वायर बन गया प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो नई वैल्यूज बन के आई है वो क्या बन के आई है, एक हमारे पास 1 है, माइनस 2 में से
एक निकाल लिए तो हमारे पास क्या बच गया, एक एक्स का स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक एक्स का स्क्वायर बच गया और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। ये क्या किया, यहाँ पर 2x का स्क्वायर था और यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 था, तो हमने -2 में से प्लस 1 किए तो हमारे पास क्या बच गया, -x का स्क्वायर बच गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सवाल नंबर 12 कहते हैं कि इफ़ y बराबर है 1 + x बटा 1 - x, फाइंड करें dy by dx को। अगेन हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में दोबारा सवाल आ चुका है, जो हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। और अब इस मरतबा हमारे पास y = के साथ आ चुका है, हमने लेट y यहाँ पर नहीं करना, ये बात याद रख लें आप। जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन नज़र आ गया, उसके साथ जो भी इक्वल टू के साथ लिखा हुआ है उसी के मुताबिक अब उसको अपनी लेके चलना है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हमने लेट y करना होता है। ठीक है, तो y बराबर है 1 + x बटा 1 - x हो गया। अब यहाँ पर नीचे x लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा एंगल इस वक्त किस में चल रहा है, x में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही लेके हम चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये dy by dx बराबर हो जाएगा dy by dx 1 + x बटा 1 - x हो गया। ठीक है, ऊपर वाली रकम को हमने कर लिया a और नीचे रकम को हमने कर लिया b। ठीक है, इसके मुताबिक अब हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास b की वैल्यू आती है, हमारे पास b के हमारे पास 1 - x डेरिवेटिव, उसके बाद फिर हमने a की वैल्यूज आ गई, अब माइनस फार्मूले का आएगा, फिर उसके बाद a की वैल्यूज़ और फिर डेरिवेटिव में b की वैल्यूज़ आ जाएंगी और 1 - x होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो dy by dx बराबर हो जाएगा ये 1 - x। अब इन दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई कर लें आप डेरिवेशन, क्योंकि दोनों के साथ है, 1 के साथ भी कर लिया और x के साथ भी कर लिया। -1 + x वैसे का वैसे, यहाँ पर भी आपके करें इन दोनों के साथ अलग अलग करके डेरिवेशन को अप्लाई कर लें। ठीक हो गया, और 1 - x का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो dy by dx बराबर हो गया, ये कांस्टेंट 0 के बराबर, ये x by x 1 के बराबर। ठीक है, ये उसके बाद अच्छा ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 है, ये कांस्टेंट 0 के बराबर, ये कांस्टेंट 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 1 - x बच गया, और यहाँ से आपके पास क्या बच गया, एक 1 बन गया, ये आपके पास 1 बच गया, और ये आपके पास क्या हो गया, 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत है इसको नहीं है। -1 + x, यहाँ से ये 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपके पास -1 बच रहा है, तो आप ये इसको लिख लें। ठीक हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि dy by dx बराबर हो जाएगा 1 - x, इसको भी मल्टीप्लाई कराया, इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बच गया आपके पास, 1 - x बच गया। इस माइनस को उठा के इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराया तो -1, इस माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, प्लस का 1, प्लस माइनस 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 प्लस x 1 x हो गया, तो 1 - x होल का स्क्वायर। अब ये बाई प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो नई रकम बन के आई है dy by dx की, वो क्या बन गई है, 1 + 1 कितने होते हैं हमारे पास, 2/1 - x होल का स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर भी सेम टू सेम सिंपल किया सवाल को, किस तरह के हमने क्वेश्चन रूल ही इसमें अप्लाई किया। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में याद रख लें कि जब भी आपके पास डिवाइड की फॉर्म में 2 रकमें आ जाएं, ऊपर भी और नीचे भी, और x by x की हो सकती है, x by y की भी हो सकती है, तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। और ये आपके पास 2 लिखा हुआ, ठीक है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब हमारे पास सवाल नंबर 13 कहता है कि इफ़ y बराबर है x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x - 1, फाइंड करें dy by dx एट x = 2 के साथ। पुट करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, dy by dx मालूम करना है। इस सवाल को हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 सवाल नंबर 5, जो लास्ट था हमारा उस एक्सरसाइज का, उसी के मुताबिक उसी तरह हमने इसको हल करना है। लेकिन सबसे पहले हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मालूम करने के बाद फिर जो नई वैल्यूज़ बन के आएंगी हमारे पास dy by dx की, उसके अंदर हमने x की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना सवाल। सोल्यूशन लिख लिया, y बराबर है x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर x - 1। तो इसके बाद क्या लिखते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया,
और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया डी और डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। ऊपर वाली रकम को हमने ए कर लिया और नीचे वाली रकम को हमने बी कर लिया। ठीक है, अब हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो कोशेंट रूल अब हम शुरू करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, सबसे पहले बी की वैल्यूज आ जाएंगी एक्स माइनस 1, फिर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे हम एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। अच्छा, फार्मूले का माइनस, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और फिर डेरिवेशन एक्स माइनस 1 यानी कि बी के साथ आ जाएगी और एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये सेम टू सेम एक्स माइनस 1 वैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास दो रकमें लिखी हैं प्लस के साथ, तो हमने इन दोनों को अलग अलग करके डेरिवेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, डी और डी एक्स को एक्स का स्क्वायर के साथ भी कर लिया प्लस डी और डी एक्स को 1 के साथ कर लिया। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे। यहाँ पर भी दो रकमें, सबसे पहले एक्स के साथ कर लिया और फिर हमने कांस्टेंट के साथ भी अप्लाई कर लिया। अब और क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस 1 सेम टू सेम। यहाँ पर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर से मुराद क्या, हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रही है। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने एक काम किया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ये 1 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक दो में से एक निकाल लिया तो x की पावर 1 बच गया। उस x की पावर 1 और 2 को उठा के इस x के साथ मल्टीप्लाई कराया, यानी कि इन दोनों रकमों को उठा के आप 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन जाएगी, बेस सेम। तो पावर क्या करा देगा, ऐड। पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी पावर क्या बच गई है, 1 बच गई है। ठीक है, ये 1 होगी, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अब आपको। ठीक है, 2x को उठा के एक x से मल्टीप्लाई कराया क्या बन गया, 2x का स्क्वायर। फिर इसी तरह इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया क्या बन गया, माइनस का 2x। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा के 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 2x का स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर निकाल दिया तो हमारे पास एक x का स्क्वायर बच गया पॉजिटिव का, माइनस का 2x है और माइनस का 1 बच गया बटा x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास नई रकम बच के आई है इस वक्त। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो एट लिखा हुआ ना x इक्वल टू 2, अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पर हमने क्या पुट कर लेना, 2 पुट कर लेना। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं आसानी के साथ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 में जब हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़ को 2 की, तो क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है x का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर 2 आ जाएगा माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो नई वैल्यूज बन के आई हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बटा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस का 1 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 बच गया आपके पास। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, जस्ट क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स को मालूम किया, मालूम करने के बाद जहाँ पर भी हमारा एक्स लिखा होगा वहाँ पर हमने क्या पुट कर लिया, 2 को पुट कर लिया। ठीक है, जहाँ पर भी एक्स लिखा है वहाँ पर हमने 2 पुट कर लिया और हमारे पास जो कैंसिल हो रहे कैंसिल किया और हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारे पास सवाल नंबर 14 है, कहता है कि इफ़ y बराबर है u की पावर n है जबकि u खुद इसके बराबर है। ठीक है, क्या करना है, इस u की जो वैल्यूज़ है ना इनको उठा के इस u की जगह पर हमने पुट कर लेना। पुट करने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पावर। जब होल पावर आती है तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास कौन से रूल अप्लाई होते हैं, पावर रूल। ठीक है, हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमने क्या फाइंड कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर लिया। तो शुरू करते हैं अपने सवाल को, सोल्यूशन लिख लिया। ठीक है, y बराबर है, इस u की जगह पर ना हमने इस u की वैल्यूज़ को पुट कर लेना, 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, n। अब ये सारा किस में चल रहा है, x की फॉर्म में चल रहा है, तो हमने भी क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ही लेके चल रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी n। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, होल पावर का रूल, ठीक है। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ गई, पावर में से आपने एक काम कर लिया तो उसके साथ जो रकम लिखी है ब्रैकेट में वैसे की वैसे आ जाएगी, लेकिन पावर में एक कम कर देंगे आप, यानी कि अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट वेरिएबल चल रहा है, साथ ही कोई कांस्टेंट आ गया तो कभी माइनस ज़्यादा होने वाली नहीं है, लिहाजा जिस तरह भी है -1 वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव पावर के बगैर -7 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया n वैसे का वैसे 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों के साथ 4 रकबे हैं, चारों के साथ हमने क्या करना है, अलग अलग करके डेरिवेशन को अप्लाई कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जब हम इसको डेरिवेशन को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या आ रहा है, x के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो जब भी कोई x के साथ कांस्टेंट आता है इसको हम शुरू में कर लेते हैं, इसी तरह इसको भी शुरू में कर लेंगे और x के ऊपर अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे, माइनस फिर अगेन x के साथ रकम आ रही है तो इसको भी उठा के हमने शुरू में कर लिया, ठीक है, और x के ऊपर अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लिया, प्लस डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा n 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर शुरू में जाएगी तो शुरू में क्या 3 लिखा हुआ है, ये भी पावर 3 में है, जब भी दो रकमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, अब रकम है आपके पास, ठीक है, तो 3 से कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। पावर में से आपने कम किया 3 माइनस 1 कर दिया और फिर पावर के बगैर माइनस, इसी तरह 2 को उठा शुरू में लेकर आए तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14, पावर शुरू में आ गई थी ना, पावर में से कम किया और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव, प्लस ये 1 हो गया, 1 लिखना लाजमी है, प्लस ये 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया n 3x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर है n माइनस 1। यहाँ से ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 9x की पावर स्क्वायर बच गया, 3 में से कम किया तो 2 रह गया, माइनस 14x रह गया प्लस 1 रह गया स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर है। हमने इस सवाल में किया क्या है कि हमने जस्ट इस सवाल में u की जगह पर u की वैल्यूज़ को पुट किया, करने के बाद उसके साथ n लगा दिया क्योंकि सवाल का n चल रहा है। इसको लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास होल पावर बन गया। अब हमने होल पावर अप्लाई की, पहले पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर, ठीक है। अगेन फिर हमने क्या किया, इन सब को अलग अलग करके डेरिवेशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो हमारे पास सवाल नंबर 15 है और आज के लेक्चर का हमारा आखिरी पार्ट है। कहता है कि y बराबर है √1 प्लस एक्स का स्क्वायर फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के। अब हमने इस हिस्से को फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। फाइंड मतलब कि सवाल लिखा हुआ है शो डैट, ठीक है। शो डैट से मुराद होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने दोनों लेकर आनी होती है, ठीक है, इन सवालों के मुताबिक। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। अगेन सोल्यूशन लिख लिया, y बराबर है, इसकी पावर बना लेते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1/2। तो उसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। अब आपके पास अगेन पावर रूल अप्लाई हो रहा है, होल पावर रूल, ठीक है। तो हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। पावर में से आपने एक कम कर दिया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि बगैर पावर के दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। मैंने आपको स्टूडेंट्स एक बात बताई थी कि जब भी आप 1/2 में -1 करते हैं तो आपके पास एलसीएम क्या आता है, माइनस का 1/2। अब इसकी पावर क्या बन जाएगी, माइनस की 1/2 बन जाएगी, ठीक है। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस की 1/2।
अब इन दोनों के साथ अलग अलग करके अप्लाई कर ले, 1 के साथ भी और एक्स के स्क्वायर के साथ भी अप्लाई कर लिया डेरिवेशन को। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बराबर आ गया। अब पावर माइनस में है, इसको उठा के आप डिवाइड के फॉर्म में कर लें तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी कांस्टेंट है 0 के बराबर हो गया, प्लस इस पावर को शुरू में कर लें, पावर में से आप एक कम करें और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2x बच गया। डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास 1 के बराबर हो गया और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने तो कर ली डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड, अब हमें y भी चाहिए और x भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यूज़ को उठा के इसको उठा के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगी x के। अब देखें डी वाई बाई डी एक्स और x हमने फाइंड कर लिया, क्या किया, इस नीचे वाली रकम को उठा के यहाँ पे आके हमने इसको मल्टीप्लाई करा ली। अब देखें ये रकम हमारे पास y के बराबर है ना, तो इसको हमने क्या किया, y के बराबर कर लिया, तो y के बराबर किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया। और स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस तमाम पार्ट्स की समझ आ रही होगी। बहुत ही आसान मेथड से मैं मैथ आपको समझा रहा हूं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद करता हूं, वो मेरे इस चैनल को लाजमी आके शेयर करें। ठीक है, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और पेपर्स भी आपके होने वाले हैं, तो पेपर्स में बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, पूरा ध्यान दें पेपर्स के ऊपर, अच्छे तरीके से पेपर दें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।